हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। एक कार में साथ साथ आए दीपिका सिद्धार्थ ने क्यों नहीं करवाया एक साथ फोटोशूट, बताएंगे क्या है दीपिका का नो पोज पॉलिसी। दिखाएंगे कहां और कैसे फैंस के बीच फंस गया रॉकस्टार। शाहरुख चले सलमान की राह पर, ट्रेन में किया रावण का प्रमोशन। सुनील शेट्टी फिर करेंगे बड़े पर्दे पर स्टंट, जूम के बूम पर खोले हैं राज। दीपिका आजकल नो पोज पॉलिसी पर काम कर रही है। वो सिद्धार्थ के साथ भी पोज नहीं देना चाहती। दीपिका की ये नई पॉलिसी तब ओपन हो गई जब वो सिड के साथ पहुंची एक इवेंट पर, जहां दीपिका ने कैमरा देखकर सिड से कह दिया, नो पोज प्लीज। Deepika Padukone surely knows how to keep the buzz going. इंडस्ट्री में कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद अब फाइनली समझ में आ गया है दीपिका को न्यूज में रहने का मंत्र। आजकल दीपिका ने बज़ क्रिएट करने के लिए अपनाई है एक नई पॉलिसी और इस पॉलिसी को खुद कर देंगी दीपिका कुछ ही सेकंड्स में आपके लिए एक्सप्लेन थ्रू दीज विजुअल्स। टेक 1। Deepika enters with Siddharth Mallya. Take 2. दोनों पहुंचते हैं मीडिया के शटर बॉक्स के सामने एक साथ। Take 3. सिद्धार्थ तो चले जाते हैं प्लेटफॉर्म पर, but Deepika chooses to step out. And finally, take 4. जब सिद्धार्थ का फोटोशूट हो जाता है खत्म, दीपिका स्टेप्स इन टू गेट क्लिक्ड। अब इस पूरी सीरीज पे जरा डालिए नजर दीपिका के इन एक्सप्रेशंस पर, which clearly indicate how obvious an attempt was that to avoid getting clicked with Siddharth. But we wonder why, और हमारा ये why और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब हम देखते हैं कि ये दोनों जाते वक्त भी निकले एक साथ और एक ही गाड़ी के पिछली सीट पर बैठकर चल दिए। जब आना जाना साथ कर सकते हैं तो फिर भला फोटो साथ में खिंचवाने में दीपिका को क्या प्रॉब्लम हो गई? इसका जवाब तो खुद दीपिका ही दे सकती हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं सिद्धार्थ माल्या की ओर। Have a look at his t-shirt, which reads, "Get involved." वेल सिद्धार्थ, कहीं ये मैसेज आपके साथ फोटो ना खिंचवाने वाली दीपिका के लिए तो नहीं है? इफ यस, देन वी फील सॉरी, क्योंकि आपके इस मैसेज को क्लियरली इग्नोर कर दिया है दीपिका ने बाय वॉकिंग आउट ऑफ द फ्रेम एंड गेटिंग हरसेल्फ क्लिक्ड अलोन। खैर, पब्लिक में भले ही आपका मैसेज इग्नोर हो गया हो सिद्धार्थ, बट पर्सनली तो दीपिका हो गई है काफी इन्वॉल्व आपके साथ। Now, before you get any wrong ideas, we just mean that Deepika has got involved with Siddharth in his holiday plans. जी हाँ, sources की माने तो Deepika and Siddharth are taking a long vacation in December. This duo plans to take off to Saint-Tropez. Insiders tell us कि December 10th को अयान मुखर्जी की फिल्म का लुक टेस्ट देने के बाद Deepika will fly with Siddharth on December 11th for their vacation. Now, if this is true, Deepika, we wonder कि क्या आप अपने exotic locations में भी सिद्धार्थ के साथ फोटो खिंचवाने में आनाकानी करेंगी, या फिर you'll get happily clicked with your holiday buddy. वेल, दीपिका की नो पोज पॉलिसी और उनका न्यू ईयर प्लान तो हमने आपको बता ही दिया, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं दीपिका का एक और सीक्रेट प्लान जो अभी तक शायद सिड को भी पता नहीं है। सिड के साथ न्यू ईयर मनाने के बाद दीपिका जाएंगी कश्मीर, वो भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ। क्या है दीपिका का आफ्टर न्यू ईयर प्लान, चलिए हम आपको बताते हैं। रणबीर एंड सोनम के बीच बैड माउथिंग भले ही ऑन हो, बट एटलीस्ट एक एक्सप्लेन के साथ कपूर बॉय का पैचअप हो गया है। We are talking about the sexy Miss Deepika Padukone here. Yes, Ranbir and Deepika will kickstart the new year with the romance in the tulip gardens of Kashmir. But इस बात से a certain Mr. Mallya को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, because ये romance होगा on screen.
Ranbir and Deepika are ready to play the romantic lead in Ayan Mukherjee's Ye Jawani Hai Deewani, जिसकी शूटिंग स्टार्ट होगी न्यू ईयर में आफ्टर दीपिका कम्स बैक फ्रॉम अ रोमांटिक वेकेशन इन सेंट ट्रोपेज विद अ गुड फ्रेंड सिद्धार्थ मालिया। एंड इस मूवी की शूटिंग का फर्स्ट शेड्यूल है कश्मीर में, जहां की हसीन वादियों में दोनों शूट करेंगे सम रोमांटिक सीक्वेंसेस ऑफ दिस फिल्म। पहले दोनों अपनी इस फिल्म को लेकर काफी टेंशन में थे, क्योंकि दोनों कभी एक कपल रह चुके हैं। लेकिन अब रणबीर और दीपिका इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, और हो भी क्यों ना, दोनों एक बार फिर से फ्रेंड्स जो बन गए हैं। रणबीर की बर्थडे पार्टी में आकर दीपिका ने इस बात का सिग्नल दे दिया था कि अब उन्हें रणबीर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रणबीर भी अब दीपिका के बारे में बात करने में हेजिटेट नहीं करते हैं। आप एक और फिल्म कर रहे हैं आयान के साथ जिसमें दीपिका ही है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। वेल ये फिल्म का नाम ये फिल्म का नाम ये जवानी है दीवानी, दैट्स द टाइटल ऑफ द फिल्म, और फिल्म जनवरी में शुरू होगी। लेट्स सी इफ दिस टाइम द ट्यूलिप गार्डन्स ऑफ कश्मीर के साथ साथ रणबीर एंड दीपिका का लॉस्ट लव भी ब्लॉसम होता है या नहीं। रॉकस्टार रणबीर कपूर का फीवर लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। लोगों की ऐसी दीवानगी दिखी जब रणबीर पहुंचे एक कॉलेज में अपनी फिल्म प्रमोशन के लिए। फैंस की दीवानगी को देखकर रणबीर खुश भी थे और क्राउड देखकर टेंशन भी हुई। क्या था इस रॉकस्टार का हाल, वॉच इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। रणबीर कपूर को खुलेआम रॉकस्टार बनकर घूमना जरा भारी पड़ गया। रॉकस्टार के लिए उनके फैंस की दीवानगी देखिए। ये रणबीर कपूर के लिए उनके चाहने वालों का पागलपन है। फिल्म प्रमोशन के लिए निकले रणबीर फंस गए अपने फैंस के बीच। सबसे पहले देखिए ये नजारा। ये नजारा है मुंबई के कॉलेज का, जहां रणबीर कपूर पहुंचे थे अपनी फिल्म रॉकस्टार को प्रमोट करने के लिए। उनके साथ ही उनकी को-स्टार नरगिस फाकरी भी। अपने रॉकस्टार की एक झलक पाने के लिए कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए बेकरार। खुद देखिए रणबीर कपूर के आने से पहले ही कैसे कॉलेज गेट पर लग गई स्टूडेंट्स की भीड़। रणबीर भी जब कॉलेज पहुंचे तो इतना क्राउड देखकर दंग रह गए और कार के गेट से ही लोगों को वेव करने लगे। स्टूडेंट्स को देखकर रणबीर भी जोश में आ गए। स्टेज पर पहुंचने के बाद ही रणबीर और नरगिस ने राहत की सांस ली। और फिर शुरू हुआ वो काम जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, यानी कि फिल्म का प्रमोशन। स्टेज पर रणबीर किसी रॉकस्टार से कम नहीं लग रहे थे। उन्होंने अपने फैंस के लिए फिल्म के गाने भी गाए। किसी ने देखा पहली बार रणबीर का साथ देती नजर आई नरगिस फाकरी। खुद देखिए, नरगिस भी किसी रॉकस्टार से कम नहीं लग रही हैं। रणबीर और नरगिस ने ऑलमोस्ट एक जैसे कलर की ड्रेस भी पहनी है। दोनों ने स्टूडेंट्स को अपनी फिल्म की सीडी भी बांटी। यहाँ तक तो सब ठीक ठाक था, लेकिन इवेंट के बाद इतनी भीड़ को क्रॉस करके वापस जाना आसान नहीं था। रणबीर और नरगिस एक बार फिर फंस गए अपने फैंस के बीच में, लेकिन रणबीर इस सब पर नाराज होने की बजाय हंसते मुस्कुराते नजर आए। लगता है उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उनकी फिल्म का फीवर यंगिस्तान पर पूरी तरह चढ़ चुका है। इसीलिए तो देखिए, वो जाते वक्त भी कार पर चढ़कर लोगों का शुक्रिया अदा करना नहीं भूले। रणबीर के बाद बात करते हैं शाहरुख के फैन फॉलोइंग की। रावण को प्रमोट करने के लिए शाहरुख खान ने मेट्रो की सवारी की। किंग खान पहुंच गए दिल्ली और चढ़ गए मेट्रो ट्रेन पर। फिर क्या हुआ, वॉच इन आवर नेक्स्ट स्टोरी।
RA1 का प्रमोशन किंग खान को ले आया है दिल्ली की मेट्रो ट्रेन में और लोकल मेट्रो में सवार हो गए हैं किंग खान। लेकिन ऐसा नहीं है कि RA1 का प्रमोशन ही खींच लाया है द किंग ऑफ बॉलीवुड को मेट्रो ट्रेन के अंदर, बल्कि SRK खुद गिना रहे हैं वो रीजन जिसकी वजह से उनकी इस दिवाली पर रिलीज हो रही फिल्म RA1 और दिल्ली की मेट्रो ट्रेन का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। जब हम रावण बना रहे थे मैं सोचा था सीक्वेंस यहाँ करूँगा, बट फिर हमने मुंबई के लोकल ट्रेन पे किया। बट दिस इज फैंटास्टिक, स्पेशली दिस एयरपोर्ट एक्सप्रेस। वेल, इसीलिए किंग खान ने सोचा होगा कि RA1 का वो एक्शन सीक्वेंस ना सही, फिल्म का प्रमोशन ही क्यों ना कर लिया जाए दिल्ली की मेट्रो में। तो देखिए कैसे RA1 को प्रमोट करने के लिए SRK मेट्रो की इस जर्नी का मजा लेते नजर आए। किंग खान की प्रेजेंस से एयरपोर्ट एक्सप्रेस का ये सफर कई पैसेंजर्स के लिए खास हो गया। किंग खान ने अपने फैन से मुलाकात की, उन्हें ऑटोग्राफ्स भी दिए। वैसे किंग खान के मेट्रो के सफर की शुरुआत से पहले ही एयरपोर्ट एक्सप्रेस RA1 के प्रमोशन के रंग में आ गई थी। और इस सब के बाद जैसे ही किंग खान का ये सफर खत्म हुआ, शुरू हो गया SRK का छम्मक छल्लो डांस। शायद किंग खान ने सोचा होगा कि मुंबई म्यूजिक लॉन्च और दूसरे इवेंट्स में तो वो अपने फैंस को अपने छम्मक छल्लो डांस मूव्स कई बार दिखा चुके हैं, तो फिर दिल्ली में उनके चाहने वाले भला क्यों रह जाएं इस पॉपुलर सॉन्ग पर थिरकने से डिप्राइव्ड। वैसे इस दिवाली पर रिलीज हो रही अपनी मैग्नम ओपस RA1 को प्रमोट करने में किंग खान कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। I think Ravan's a very special story because it's mixing a lot of genres together. So yeah, hopefully everybody will like it. It's a good time, Diwali, and I just decided that so many people have worked on this film that their work should be noticed, and it's not just about my work or the actress's work. We guys are stars. We come in films every 6 months or 8 months. But I think this is a film which has been really hard worked at, and I think it should reach out to as many people as I should inform people about this film, and then they can make an informed choice if they like to come and see it or not. Well, किंग खान का ये मेट्रो विजिट नो डाउट था दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज। और जैसे ही लोगों को पता चला किंग खान की मेट्रो ट्रेन और मेट्रो स्टेशन पर मौजूदगी के बारे में, तो उन्हें चीयर करने के लिए लोगों का हुजूम जम गया। वी होप किंग खान के लिए नजर आए इस सपोर्ट ने उनका हौसला जरूर बढ़ा दिया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। मसल मैन सुनील शेट्टी एक बार फिर बड़े बड़े स्टंट करते नजर आएंगे और वो इसके लिए काफी मेहनत भी कर रहे हैं। जूम के बूम पर पहली बार सुनील ने बताया कि आखिर क्यों वो एक्टिंग से दूर हो गए थे। मसल मैन सुनील शेट्टी खुद को मानने लगे हैं काफी एजेड। उन्हें लगता है कि वो हो चुके हैं बूढ़े, इसीलिए वो एक्टिंग से हो गए थे दूर। जूम के बूम पर सुनील ने अपने मन के सारे सीक्रेट खोल दिए। खुद सुनिए अपने एज को लेकर सुनील क्या क्या कह रहे हैं। 20 साल पहले, 22 साल पहले अलग था। I was younger, I could do action. Age takes its toll. At 30, I don't agree because 35 के एज में आज क्रिकेटर्स को क्रिकेट छोड़ना पड़ता है। सुनील शेट्टी ने कई फुल ऑफ स्टंट्स फिल्में इंडस्ट्री को दी हैं। वो खुद मानते हैं कि उनके पुराने डायरेक्टर्स आज भी उनके एक्शन को याद करते हैं। My forte was always action, and लोग मेरे पुराने प्रोड्यूसर्स want me to do action. I think एक दो तीन अच्छी एक्शन फिल्में हैं जो मैंने साइन की, and I'm looking forward to doing that. एक्टिंग के बाद सुनील ने डायरेक्शन में अपनी किस्मत आजमाई, पर सुनील को डायरेक्शन से भी क्यों तौबा करनी पड़ी, ये भी सुनील ने हमें बताया। प्रोड्यूसर था तो I hardly did 1 or 2 films क्योंकि प्रोडक्शन में ध्यान दिया था मैंने, and I was a disaster when it came to producer. बहुत ही खराब प्रोड्यूसर रहा, अनसक्सेसफुल प्रोड्यूसर रहा, इसीलिए I've said bye bye to production for a while, but लेकिन एक्टिंग करूँगा and I'm doing some good films, very interesting films. लेकिन अब लगता है इंडस्ट्री के तीनों खान और महानायक अमिताभ को देखकर सुनील ने भी कर लिया है खुद को दोबारा गियर अप, और अब वो जल्द ही एक्शन हीरो की तरह वापस आने वाले हैं।
कोशिश कर रहा हूँ कि आई मेंटेन माई सेल्फ एंड डू द काइंड ऑफ एक्शन, जैसे लूट में भी आई हैव डन स्टंट्स विच वेरी रेयरली अ किड वुड इवन थिंक ऑफ डूइंग। एक्शन भी किया हूँ तो बहुत ही अलग एक्शन किया हूँ फिल्म में। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम एक्शन फिल्म एंड आई होप दैट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 or 3 years actually I'm doing continuous shoots now for films. सुनील ने अपनी एक्शन हीरो की इमेज को रिवाइव करने का इरादा तो कर लिया, लेकिन उन्हें आज भी केवल उसी बात की टेंशन है जिसे सोचकर 20 साल पहले भी उनकी नींद उड़ जाती थी। एक चीज़ से मुझे डर है तो डांस से। आप मुझे बोलेंगे 26 माले से जंप करना या एक रनिंग ट्रेन के सामने जंप करना, मैं रात को आराम से सोऊंगा एक्साइटेड कि एक अच्छा शॉट देना, यू नो आई नीड टू डू इट डिफरेंटली। लेकिन अगर आप मुझसे कहोगे कि गाना है और आपको डांस करना है तो मैं रात भर नहीं सोता। आई डोंट नो व्हाई, यू नो एक अंदर डर सा है। 25 आदमी के सामने मैं यूं विदाउट रिहर्सल्स लड़ लेता हूँ, विच इज़ लाइक डांस। लेकिन आप 2 मिनट का बीट पे मुझे डांस करने के लिए बोलेंगे, मुझसे नहीं होता। कोई बात नहीं सुनील, इंडस्ट्री में कई हीरो हैं जिन्हें डांस करना नहीं आता, लेकिन फिर भी उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खूब चलती हैं। सो डोंट वरी। विवेक ओबरॉय अब हो गए हैं काफी स्मार्ट, उन्हें पता है क्या बोलना है और कैसे बोलना है। इवेंट पर विवेक ओबरॉय ने मीडिया के सवालों का खूब जवाब दिया, लेकिन इन अ वेरी स्मार्ट वे। आप देखिए। अक्सर अपनी बातों और हरकतों से मीडिया में नेगेटिव पब्लिसिटी बटोरने वाले विवेक ओबरॉय ने अभी भी अपना बड़बोलापन नहीं छोड़ा है। बस फर्क इतना है कि जरा स्मार्टली बड़बोले बन गए हैं विवेक। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए विवेक की बातें सुनिए जरा। जल्द ही गैंगस्टर बनने वाले विवेक से जब पूछा गया कि बॉलीवुड का असली डॉन कौन है, तो सुनिए विवेक कैसे बन गए हाजिर जवाब। अच्छा, मतलब आप अंडरवर्ल्ड की बात कर रहे हैं? बॉलीवुड का सबसे बड़ा डॉन तो मीडिया है। जो बोलते हैं सुनना पड़ता है, जो कहते हैं मानना पड़ता है। इतना ही नहीं, जब उनसे शूट आउट एट बडाला में उनके होने के रिपोर्ट्स को लेकर पूछा गया तो विवेक का बड़बोलापन थोड़ा और स्मार्ट हो गया। Do you believe in reports? You should only believe in your doctor's blood reports. अब जब लग ही रहा था कि विवेक इज गेटिंग स्मार्टर, उन्होंने न्यू ईयर परफॉर्मेंस को लेकर पूछे गए सवाल पर अपना रेज्यूमे आगे कर दिया। पिछले 10 साल में 30 से ज़्यादा फिल्में, करीबन 100 से ज़्यादा गाने हैं, उसमें से कम 60-70 सुपर हिट गाने हैं। तो आई हैव अ होल बैंक टू परफॉर्म, नॉट वरीड। वेल विवेक, काश मीडिया में अब तक छपी आपकी स्टोरीज पर भी आप इतना ही गर्व कर सके। डोंट वरी, विद द न्यू एक्वायर्ड स्मार्टनेस यू विल सून डू सो। ईशा देओल से ले लिया है किसी ने पंगा, किसी ने ईशा देओल को लगा दिया है थप्पड़। किसकी हिम्मत हुई कि वो ही मैन की बेटी से दुश्मनी करे? फाइंड आउट इन नेक्स्ट स्टोरी। बॉलीवुड में हमने कैट फाइट्स के बारे में तो अक्सर सुना है, बॉलीवुड में कैंप फाइट्स के बारे में भी अक्सर सुना है, बट आज तक किसी की मारपीट की कहानी कभी सुनी नहीं। बट ईशा के साथ किसी ने की मारपीट, किसी ने मारा ईशा को थप्पड़। Little chimp that they made me shoot with, who was all cutely dressed up on a cycle and you know had a little bag. And I thought wow so cute and all. And एक टेक में वो अर्जुन का हाथ पकड़ रहा था, अर्जुन का हाथ थाड़ करके he left his hand. He came cycling towards me and he slapped me. I got slapped by a chimp. दरअसल ईशा was shooting for Tell Me O Khuda and on the sets this surprising incident took place. But जब ईशा के साथ ये funny incident हुआ तब सेट्स पर उनकी हेल्प करने के लिए कोई मौजूद नहीं था। बेचारी ईशा, we feel pity for you dear. But कोई बात नहीं ईशा, जब नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो जाए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कॉल योर सनी पाजी, क्योंकि उनके 2.5 किलो का हाथ देकर शायद ही कोई हिम्मत करेगा आपके साथ हाथापाई करने के लिए। FDCI presents Will's Lifestyle India Fashion Week और इस फैशन इवेंट पर क्या कुछ खास हुआ और किसने रैंप पर अपने वॉक से मचाया धमाल? Have a look at this धमाकेदार विजुअल। Fashion Design Council of India presents Will's Lifestyle India Fashion Week. On the 4th day of this fashion week, कई सारे famous fashion designers ने showcase किया अपना collection on this big platform. To mention a few designers were Chandrani Singh, Anita Dongre, James Ferreira, Rahul Mishra, and many more.
फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया इन सभी डिजाइनर्स को टू शोकेस देयर ब्यूटीफुल कलेक्शन। जहां चंद्रानी सिंह कैरीड क्वाइट अ सोबर कलेक्शन, तो वहीं अनीता डोंगरे स्टाइलिश कलेक्शन क्वाइट अट्रैक्टेड आवर अटेंशन। वेल, ऑल इन ऑल ये इवेंट था काफी खास और फैशन डिजाइनर्स के ऑसम कलेक्शन से मानो जैसे 4 चांद ही लग गए इस खूबसूरत से इवेंट में। और इस तरह दिस ब्यूटीफुल इवेंट केम टू एन एंड। With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.